ऑडियो खोलिए। आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे जी। अभी अमीश भाई, अभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की बात शहजाद भाई कर रहे थे। इस बहुत बड़ा चैनल है आपका, करोड़ों लोग देख रहे हैं। दिल बड़ा करके बताइए कि नेता प्रतिपक्ष हमको बनाएंगे? बताइए शहजाद भाई, हमारी संख्या तो कम है, लेकिन सरकार चाहे तो नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। इनको बोले 10 सेकंड जवाब सुनिए, बनाए, ठीक है? अब मैं आपको नहीं 10 सेकंड। महाराष्ट्र की विधानसभा है 288, 10% चाहिए आपको, दैट मींस 29 चाहिए, इनकी है 20 सीट। ठीक है, ये बनने के लिए इनको एसपी शरद पवार का और कांग्रेस का समर्थन चाहिए। पहले बता दीजिए आपके पास दोनों का है क्या? नहीं, हम तैयार हैं, आप बता दीजिए दोनों का है क्या? हम स्पीकर बनाते हैं, हम तैयार हैं, बता दीजिए दोनों का है क्या? सरकार यही छोटा दिल है, सरकार नहीं बना सकती उनके बिना जाके खिलाफ जाके। आप जानते हैं इस बात को, कहना कुछ और करना कुछ और, आप कितनी करने में ये बताइए, इनसे तो चार, मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे तो संपूर्ण शिष्टाचार आप चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको नेता प्रतिपक्ष भी ये बना दे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में गए नहीं आपके लोग, और आपका अधिकार आप ले लीजिए ना। लेकिन देखिए इनसे पूरा शिष्टाचार जा रहे हैं। अनुराग भाई, ओके, आनंद भाई, इनसे संपूर्ण शिष्टाचार जा रहे हैं और शिष्टाचार का ध्यान रखें, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में बधाई देने के लिए गए नहीं, दिया ही नहीं। इन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे को बताया। देखिए आनंद, इनकी तैयारी बहुत आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि न्योता मिला। आपको पता है कि क्यों नहीं गए हैं, विपक्ष को गुमराह किया। लेकिन चलिए मैं एक और उदाहरण दूं, एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। 5 राम मंदिर का तो न्योता मिला था ना, कि वो भी नहीं मिला था? वहां गए तो हम तो 22, अरे बताइए ना, कहां इनके चक्कर में पड़े हम? इसी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप मुंह से प्रकट नहीं करते, आप सब जानते हैं इनकी असलियत क्या है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो नहीं गए, वो समारोह में आएंगे। गुलाम नहीं है, संगीत रागी जी बताइए, गुलाम तो कोई किसी का नहीं है। जाएंगे जब मंदिर का पूरा काम पूरा होगा। लेकिन मैं एक योगी आदित्यनाथ का कोट बता रहा हूं, उसमें सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एक सेकंड, ऑल ऑडियो साउंड, संगीत रागी ऑन स्क्रीन। बाबर के एक सेनापति ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश जी कहते हैं मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा लो। ये डीएनए चेक करने की क्या बात है भाई? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन की भाषा है, और जैसे कहते हैं, पर जो योगी जी ने बोला, वो योगी जी ने एक बहुत सामान्य बात, बहुत मूल मंत्र दिया है। आखिर बांग्लादेश में इस्लामिक रेडिकलिज्म है, अयोध्या से जोड़ के, संभल से जोड़कर, इसलिए क्योंकि जो इस्लामिक बर्बर आक्रांता आया, वो भारत के अंदर मस्जिदों मंदिरों को तोड़ा। आज बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? जितने हिंदू प्रतीक हैं उनको तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या 33% से 8%। आप तुलसी गेवाट का आप एक इंटरव्यू देखिए, क्या कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं, उनको बर्बरता से वहां पर मारा जा रहा है, और दुनिया चुप है। आप ये अंदाजा लगाइए, भारत के अंदर भी बहुत बाद में, मैं तो कहता हूं यहां हिंदुओं में उबाल आना चाहिए था। जिस प्रकार से, आखिर वो हमारा हिस्सा था भाई। पाकिस्तान लियाकत समझौते से पहले कहा गया था ना कि भाई हिंदुओं का वहां प्रोटेक्शन होगा, पाकिस्तान में भी प्रोटेक्शन होगा। भारत का मुसलमान तो 9.6% से 18% पर पहुंच जाता है, और 33% से 8% पर बांग्लादेश में। तो मैं कह रहा हूं ना कि आखिर इस इस्लामिक रेडिकलिज्म का जवाब कहां है? हिंदू एकता में। ओके, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, ये डीएनए क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? जी, देखिए, कई बार आपने देखा होगा ना, मुंह ढकते हुए। देखें, जो कोर्ट से निकलता है आदमी तो मुंह ढके हुए रहता है, अपना पहचान नहीं। क्या आप चेहरा लेकर के उद्धव ठाकरे जाते अमित शाह जी के पास? मिलना तो पड़ता, प्रधानमंत्री जी के पास। क्या आपने छुड़ा भोंका है भारतीय जनता पार्टी? आपने उद्धव ठाकरे का बौद्धिक और वैचारिक खतना हो चुका है, ये मैं कई बार दोहराया हूं। मुझे लगता है शब्दों को हम प्रधानमंत्री जी के खून में उबाल सही से चूज करें। ओके अनुराग भदौरिया, अभी तक वो किसके बीच में आएगा? एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा आपसे पॉइंट है। अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि मेरे को अपना डीएनए, मैं भी अपना चेक कराना चाहता हूं डीएनए, और योगी जी भी अपना डीएनए चेक कराएं? क्यों? देखिए, इस हिंदुस्तान में उनके डीएनए चेक करने की बात तो नहीं कही योगी आदित्यनाथ ने? भारतीय जनता पार्टी, सुन तो मेरी बात, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये कहने की क्या जरूरत पड़ती है कि आप संभल को बांग्लादेश से कंपेयर कर देंगे?
अरे अयोध्या में तो प्रभु राम ने हमें आशीर्वाद दिया है। प्रभु राम जानते हैं कि हम उनके आदर्शों को, आचरण को अपनाते हैं, और हम सबका डीएनए हिंदुस्तानी है, भारतवर्षीय डीएनए है। अगर बांग्लादेश को कंपेयर आप संभल से करेंगे तो ये चिंता की बात नहीं। अपने हिंदुस्तानी को आप किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं? हिंदुस्तान को आप नहीं, आप संभल को बांग्लादेश से कंपेयर कर देंगे? ये संभल में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और उनमें भारत होने का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हम किसी और के पास है। सब हिंदुस्तानी को एक ही अधिकार है जो संविधान ने दिया है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है। हर व्यक्ति को समान अधिकार है जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये बात क्यों भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है? भारतीय जनता पार्टी क्यों धर्म के नाम पे राजनीति करके सत्ता पाने चाहती है? सत्ता के रास्ते आप धर्म के नाम पे जाना चाहते हैं, नफरत के नाम, राजनीति के नाम पे जाना चाहते हैं। प्रभु राम ने हमें आशीर्वाद दिया। आप अयोध्या की बात करते थे, अयोध्या में आशीर्वाद किसी को प्रभु राम ने दिया है तो समाजवादी को दिया है। और आने वाले दिनों में आशीर्वाद प्रभु राम का मिलेगा तो समाजवादियों को मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा। करने वाले लोगों को वो कहें कि हम संवैधानिक संस्कार की बात करें तो ऐसे ही कहा जाता है जैसे शैतान जो है वो वेद मंत्रोच्चार की बात करना शुरू कर दे। आप देखिए इस देश में वोट जिहाद किसने शुरू करने की बात की? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। आर्क बिशप से पत्र किसको लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करो? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किसके खिलाफ कहा कि ये दिल्ली की सत्ता को हराना है? दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है? हिंदुत्व के प्रतीक हैं, हिंदुत्व और विकास के प्रतीक। ये 2024 के चुनाव में भारत के मुसलमानों ने, मैं फिर कहता हूं सारे नहीं, 90% मुसलमानों ने हिंदुत्व के खिलाफ वोट किया। वोट ये आपका वर्जन है, ये आपका वर्जन है। मेरा पास डेटा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। डेटा ये आपका डेटा मेरा है। डेटा ओके, है। शहजाद जो अनुराग ने बात बोली उसका पॉलिटिकल जवाब। मैं उसका पॉलिटिकल, देखिए एक बात तो उन्होंने अभी कही कि सारे हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। ये अगर मानते हैं तो फिर एक है सीएफए का विरोध क्यों करते हैं भाई? उसका तो स्वागत करो, बोलो कि सही बोला है मोदी जी ने। आप भी तो वही बात कह रहे हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बांग्लादेश और संभल क्यों बोला गया? क्योंकि बांग्लादेश में भी आप देख लीजिए इनका पैटर्न, वहां के हिंदुओं के लिए इतनी चिंता किसी को नहीं है। और यहां पर भी कोई हिंदू व्यक्ति मारा गया हो, राम कुमार मिश्र गए क्या उसके पास? बड़ी दृश्य आ रहे हैं, बड़ा दृश्य आ